दोस्तों यूपी में सब कुछ सही नहीं है। पहले बनारस में मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बड़ा हंगामा मचा और उसके बाद रविवार को प्रयागराज के माघ मेले में हंगामा हो गया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच स्नान को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी थमा भी नहीं था कि सोमवार को मेला प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक और बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। प्रशासन ने तर्क दिया, जब 2022 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, इस मामले में स्टे है तो स्वामी खुद को शंकराचार्य कैसे कह सकते हैं। प्रशासन यही नहीं रुका, सोमवार आधी रात को स्वामी के शिविर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया और 24 घंटे में जवाब मांगा गया। इसके बाद स्वामी का गुस्सा 7वें स्थान पर पहुंच गया। उन्होंने सीधे पूछा, क्या यूपी के मुख्यमंत्री तय करेंगे कि कौन शंकराचार्य होगा? इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। पहले जान लेते हैं कि शंकराचार्य की नियुक्ति की परंपरा क्या होती है। दोस्तों, शंकराचार्य चुने जाने की परंपरा एकदम साफ है। तत्कालीन शंकराचार्य अपने जीवन काल में किसी शिष्य को नामित करता है या वसीयत लिख कर जाते हैं, जो या तो लिखित होती है या फिर मौखिक। संत समाज की सहमति और विद्वता की कसौटी भी जरूरी मानी जाती है। बीती 2 सदियों से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से चुने गए ऐसे 10 शंकराचार्यों के नाम व काल हम यहाँ रख रहे हैं, गौर कीजिएगा। पहली टेबल, 1900 से 2000 के बीच चुने गए 5 शंकराचार्य। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, ज्योतिष पीठ, 1941 से 1953। उन्होंने अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी के रूप में स्वामी शंकरानंद सरस्वती को नामित किया। उनकी सहमति से शंकरानंद को शंकराचार्य माना गया। स्वामी शंकरानंद सरस्वती, ज्योतिष पीठ, 1953 से 1958। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वामी कृष्ण बोधाश्रम को चुना। संत समाज ने इसे मान्यता दी और वे शंकराचार्य बने। स्वामी कृष्ण बोधाश्रम, ज्योतिष पीठ, 1959 से लेकर 1973। उन्होंने अपने जीवन काल में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को उत्तराधिकारी घोषित किया। हालांकि बाद में इस पर विवाद हुआ, लेकिन उनकी सहमति का महत्व बना रहा। स्वामी चंद्रशेखर भारती, श्रृंगेरी पीठ, 1912 से 1954। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वामी अभिनव विद्यातीर्थ को चुना। उनकी सहमति से अभिनव को शंकराचार्य माना गया। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, पुरी गोवर्धन पीठ, 1925 से 1960। उन्होंने अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी के रूप में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के पूर्व गुरु को नामित किया। उनकी सहमति से उत्तराधिकारी को मान्यता मिली। असल में विवाद तब शुरू हुआ जब सितंबर 2022 में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ब्रह्मलीन हो गए। इसके बाद उनकी 2 पीठों, ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारका के नए शंकराचार्यों की घोषणा हुई। इस घोषणा के अनुसार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य और स्वामी सदानंद सरस्वती को शारदा पीठ का शंकराचार्य नियुक्त किया गया। इसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कुछ अखाड़ों ने विरोध कर दिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने दावा किया कि अभिमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति नियमों के खिलाफ जाकर की गई है। कहा गया कि शंकराचार्य की नियुक्ति की एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन नहीं हुआ। सन्यासी अखाड़े ने भी ज्योतिष पीठ में स्वामी अभिमुक्तेश्वर को नया शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इस विवाद में स्टे लगा हुआ है। मेला प्रशासन ने इसी कानूनी स्थिति को आधार बनाया और नोटिस जारी किया। यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मौजूदा योगी और मोदी सरकार की नीतियों की समय समय पर आलोचना करते रहे हैं, जिसके कारण उनका विरोध भी बढ़ा है। लेकिन उनके तेवर बता रहे हैं वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो सवाल यही है, जब परंपरा गुरु शिष्य की है और पिछली 2 सदियों के उदाहरण यही बताते हैं, तो फिर विवाद क्यों? क्या ये धर्म का मामला है या राजनीति का? सोचने की जरूरत है। नमस्कार, मैं अफसर।